हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक मेजर टॉपिक पे, दैट इज हाउ टू बिल्ड अ गुड सीवी। जब भी हम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज योर सीवी। योर सीवी और रेज्यूमे इज एक्चुअली अ पर्सनल सेल्स पिच। इट इज अ डॉक्यूमेंट जिसमें आप अपना कंप्लीट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, स्किल्स, एजुकेशन मेंशन करते हो, सिर्फ 1 और 2 पेजेस में। So the question is, इतनी सारी डिटेल्स, एक्सपीरियंस, स्किल्स, एजुकेशन, ये सब 1 और 2 पेजेस में कैसे सेट करें? So for answering this question, I divided all those things in 5 sections, so आपको बस ये 5 पॉइंट्स पे अटेंशन देना है ताकि आप भी आपने एक परफेक्ट सीवी या रेज्यूम क्रिएट कर सके। So स्टार्ट करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ योर सीवी। आपके सीवी का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो आपका सारा एक्सपीरियंस अक्यूमुलेट कर सके इनटू डिफरेंट सेक्शंस। इट्स गुड अगर आप हेडिंग्स यूज करें आपने सीवी में। फॉर एग्जाम्पल, पहले हेडिंग डाले लाइक कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, देन उसके अंडर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करे लाइक मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस। फ्यू हेडिंग्स आर पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, education extracurriculars, awards achievements, interests। इससे आपका CV easy to read and काफी managed show होगा। Second point is visual। As I said before, आपका CV easy to read होना चाहिए and देखने में decent, or you can say basic लगाना चाहिए। और इसके लिए it's good if you are using professional fonts। For example, Arial, Time New Roman, and my personal favorite, Verdana। एक और necessary point for visual is color। अपने CV में colors use करना strictly avoid करें। Colors such as reds, blues, greens not give a good impression। और इनसे आपका CV बहुत loud लगता है। याद रखें कि आप इस CV को professionally use करने वाले हैं, so these kinds of CVs are not recommended। The next point जो आपको ध्यान रखना चाहिए, use bullet points। Bullet points makes information very crisp and clear। जो भी इंफॉर्मेशन आप लिखना चाहते हैं उससे पॉइंट्स में लिखें। डिटेल्स को पैराग्राफ्स में लिखना अवॉइड करें। अगर आप पैराग्राफ्स मेन डिटेल्स मेंशन करते हैं तो ये आपके सीवी का बोरिंग बनता है, एंड पॉइंट्स में लिखने से आपका सीवी ज्यादा अपीलिंग लगता है। द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लेंथ। लेंथ ऑफ द सीवी इज इंपॉर्टेंट। सीवी की लेंथ पर्सन के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। जैसे अगर किसी पर्सन के पास 5-6 years का एक्सपीरियंस है, then that person can cover 1 or 2 pages with their professional experiences। पर अगर आप फ्रेशर है तो ट्राई करें कि आपका सीवी 1 पेज का हो। जब आप सीवी क्रिएट करें तो हमेशा ध्यान रखें कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन रिपीट ना करें। यूज स्पेस वाइजली। आई रेकमेंड कि आप एक डिसेंट अमाउंट का ही वाइट स्पेस अपने सीवी में रखें। आपका सीवी क्लटर्ड नहीं लगना चाहिए और फिर काफी ज्यादा वाइट स्पेस भी नहीं होना चाहिए। ये आपके अगेंस्ट वर्क करेगा एंड लोग ये जज कर सकते हैं कि आपके पास इनफ एक्सपीरियंस नहीं है सीवी के 2 पेजेस कवर करने के लिए। Another thing to keep in mind is make sure that कहीं आपका सीवी ज्यादा वर्डी ना हो। कोशिश करें कि आप अपने सेंटेंसेस को कंडेंस करें एंड और वर्ड्स को रिड्यूस करें। द फोर्थ पॉइंट इज फ्लो। मीन्स कि आपके सीवी का फ्लो कैसा हो। सो फॉर दैट, अगर आप फ्रेशर है या अपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है, देन आपको रिज्यूम में अपनी एजुकेशन को पहले प्लेस करना चाहिए। पर अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है या जॉब चेंज करने के लिए सीवी प्रिपेयर कर रहे हैं, देन आपको हमेशा अपने एक्सपीरियंस पहले मेंशन करना चाहिए। एंड ध्यान रखें कि आप अपनी मोस्ट रीसेंट जो को पहले मेंशन करें, देन द सेकंड वन, और उसके बाद अपनी एजुकेशन को मेंशन करें। नाउ द लास्ट पॉइंट इज कंटेंट। कंटेंट ऑफ योर सीवी इसके हमने जो भी पॉइंट अभी तक डिस्कस किए हैं, आप उनके अंडर क्या मेंशन करेंगे। और इसके लिए आई सजेस्ट यू कि आप एक शीट ले, उसमें पहले अपनी डिग्रीज मेंशन करें, देन नेक्स्ट कॉलम में अपनी ट्रांसफरेबल स्किल्स मेंशन करें। ट्रांसफरेबल स्किल्स यानी वो स्किल्स जो आपको आपकी डिग्रीज या एक्सपीरियंस से मिली है। फॉर एग्जाम्पल, if I say I worked in consulting, so the skills I got from this experience is communication skills, dealing with stakeholders। Next columns में आप अपने strengths, interest and आपके career ideas को mention करें। इससे आप easily अपने strength, interest, passion, experience को analysis कर सकते हैं।
और सारी डिटेल्स को अक्यूमुलेट करके अपनी सीवी में इजीली मेंशन कर पाएंगे। जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें, डू अ गुड रिसर्च फॉर द आइडियल कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल, ताकि उस प्रोफाइल के लिए जो भी स्किल्स, इंटरेस्ट या एक्सपीरियंसेस रिक्वायर्ड है, आप उससे अपने सीवी में हाईलाइट कर सके। मेक श्योर कि आपके पंक्चुएशंस करेक्ट हो एंड अपने सीवी में आप एज अ थर्ड पर्सन बात करें। फॉर एग्जाम्पल, you can't say, I am a good communicator. Instead of, you have to say things like strong communication skills. I mean, you can use words like worked, managed, led, communicated, etc. Make sure कि आपके CV में कोई भी typing error या spelling mistake न हो. And you must have a professional email address जो आप अपने CV में mention कर सके. I hope ये सारी details आपको help करेगी एक perfect CV या resume create करने में. जब भी आप CV क्रिएट करें, कीप ऑल द पॉइंटर्स इन योर माइंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।